स्वागत करेंगे स्वागत गान गाते हुए। ये बच्चियां +2 हाई स्कूल की हैं। एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब यहाँ उपस्थित, एडीएम साहब, एडीएम स्थापना दिवस पर लैंड रिव्यू कुमार एवं तमाम हमारे इस जिले के गण्यमान्य व्यक्ति, स्कूल से आए हुए तमाम बच्चे एवं भाइयों बहनों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारा शेखपुरा जिला आज 32 साल का सफर पूरा किया और इस 32 साल में शेखपुरा के चौतरफा विकास के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और विकास की कार्रवाई प्रतिदिन चलती रह रही है। इसके विकास को लेकर आपका भी सहयोग प्रतिदिन मिलता है। हम लोग यह कोशिश करते हैं कि शेखपुरा जिला एक आदर्श जिला के रूप में स्थापित हो। इसके लिए तमाम राजनीतिक दल, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी हाथ से हाथ मिलाकर आपके सेवा के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जिले में विकास के साथ साथ विधि व्यवस्था की भी समस्या तंदुरुस्त रहे। इसके लिए हम सभी प्रतिदिन प्रयत्नशील रहते हैं और आपका भी सहयोग हम सभी को बराबर मिलता है। हम सभी पुनः हमारे जिला कप्तान के तौर पर मेरे द्वारा तमाम नागरिकों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर जिला को एक आदर्श जिला के रूप में स्थापित करेंगे और इसके लिए हम सभी तमाम नागरिकों का भी सहयोग अपेक्षित है। आप सभी जानते हैं कि अभी ये वर्ष चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष में तरह तरह की समस्याएं सुनने को मिलेगी
बहुत तरीके की अफवाहें भी सुनने को मिली। कहानी की जो मूल गाथा होती है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, उसकी सत्यता क्या है, उस पर विशेष ध्यान दें। अभी हमारे जिले में बहुत सारे ऐसे थाने थे जहाँ की नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। उसके लिए हमारे आम जो पब्लिक है हमारे जिले के थाना से संपर्क नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलते नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए हम लोगों ने सभी जिले के सभी थानों के लिए BSNL नेटवर्क के बदले हम लोगों ने अच्छा कनेक्टिविटी के लिए एयरटेल का सभी थानों में आज से सिम हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 अगस्त से सारे थानों में BSNL का नया नंबर उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए हम सभी हमारा जो स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, नया सिम किस थाने का क्या नंबर रहेगा उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने पर्चे का वितरण करवा रहे हैं, ताकि आप सभी को भी यह जानकारी हो जाए कि किस थाने का क्या नया नंबर है। ये नंबर उपलब्ध हो जाने से सभी जिले में नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और आम पब्लिक को थाने से संपर्क करने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके लिए हम सभी आज से ही सभी थानों को सिम उपलब्ध करवाएंगे और आप लोगों के बीच में हम पर्चा वितरित करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को भी जानकारी रहे और इससे जो है हमारा पुलिस और पब्लिक का जो सहयोग होगा और हमारी और आपके बीच जो संबंध मधुर है वो बना रहे। इसके लिए हम पूरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज शेखपुरा जिले के 32वां स्थापना दिवस पर आपका भरपूर सहयोग हमारा और सामान्य प्रशासन विभाग, हमारे जितने भी माननीय राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, सभी का सहयोग रहेगा तो हम एक आदर्श जिला के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। उससे ये लग रहा था कि ये कार्यक्रम जो है कहीं न कहीं फीका पड़ जाएगा, लेकिन शेखपुरा की धरती का और यहाँ के लोगों का ऊर्जा से लगता है कि ऊपर वाले ने भी हम लोगों की दुआ सुन ली और आज जो मौसम है वो उसका प्रतीक है कि हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के ऊपर जाता है कि आप लोगों ने इसके लिए हम लोगों का साथ दिया और ऊपर वाले ने आपकी बात सुनी। अभी के वक्ताओं ने इससे पहले भी हम लोगों ने जब भी आपसे हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का या किसी भी देश का जब निर्माण होता है तो कहीं न कहीं वहाँ के लोगों का अपना योगदान होता है, उनकी अपनी स्ट्रगल होती है, सत्याग्रह होता है, तब जाकर कोई राज्य कोई जिला बनता है। उसी कड़ी में श्री कृष्ण सिंह जी के इस धरती पे हमारा 1994 31 जुलाई को ये जिला हमारा अस्तित्व में आया। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसके बाद ये जिला बन जाना और उसके आगे ऊंचाइयों को छूना जो है वहाँ के पदाधिकारियों के साथ साथ वहाँ के वासी जो हैं वो किस दिशा में ले जाते हैं उस पर निर्भर करता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम लोग तो हर संभव कोशिश करते हैं कि समय से उसको पूरा करें और अलग अलग योजनाएं जो हैं जो कैसे जिला को आगे बढ़ा सकता है उसको हम लोग प्रपोज करते हैं, प्रस्तावित करते हैं और सरकार उसको करती भी है। चाहे आप देख लें हर गांव में हम लोग अभी खेल मैदान बना, लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं, निश्चय योजना के तरह सभी जगह नल जल की योजनाएं लगी, हर गली का रोड बन गया है, जो नए टोले हैं वहाँ पे भी निर्माण कार्य हो रहा है। इसके साथ साथ सभी गांव जो है संपर्क योजना के तहत हमारा रोड बन चुका है, नए हैं। अभी इस साल के ही हमारा सत्र में 127 नए रोड हमारे बन रहे हैं। इसके अलावा अभी इस बार माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में हम लोगों ने 9 नई योजनाओं को कराया, जिसका कार्य भी जो है 3 जगह पर्यटन को विकास के लिए हमारा गिरिंडा या मठोकर का जीर्णोद्धार हो, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, या सामस विष्णु धाम का सौंदर्यीकरण करना हो। इन सभी में जो कार्य किया जा रहा है, जो मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट में मैं ले जाना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि किसी भी जिले का विकास या किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ के वासी, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग
उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को उसमें सहभागी समझें। जब तक सभी का सहभागिता नहीं होगी, सभी लोग इसको अपना नहीं समझेंगे, तब तक कोई जिला या कोई राज्य या कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारा देश युवा देश है, हमारा राज्य युवा देश है, जहाँ पे सभी नौजवान लोगों का कंट्रीब्यूशन है जो कि राज्य को आगे बढ़ाने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसी ऊर्जा से हम लोगों को इस जिला को आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग चाहिए और आप लोगों से ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें। हम लोग सभी कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप आकर के अपना सहयोग दें। किसी भी समय आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, किसी भी वजह हमसे मिल सकते हैं और किस तरह से इस जिला को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका जिला है, आप यहाँ रह रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पे विकास योजना हो रहा है तो जो यहाँ के नागरिक हैं उनको उस सारे विकास को कैसे आप लोग सहयोग के रखते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, ये सब आपकी जिम्मेवारी है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देना जो है वो उसका एंड नहीं है। एंड है कि उससे जो लाभ लेना है, जो सारे वहाँ पे चाहे वो आम नागरिक हों, विद्यार्थी हों, महिला हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, उससे क्या वो लाभ उठा रहे हैं, ये उसका एंड पर्पस है, मकसद है। लेकिन वो क्षणिक नहीं हो सकता है कि आज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, ITI कॉलेज बन गया, SC ST का हमारा रेजिडेंशियल स्कूल बन गया, OBC EBC का रेजिडेंशियल स्कूल बन गया महिलाओं का। तो एक दो बैच निकल गया, एक दो बच्चे जो है ITI इंजीनियरिंग करके निकल गए, तो यह नहीं कि वही हमारा लक्ष्य था कि ये भाई हमारे 100, 500, 1000 लोग बच्चे पढ़ के बाहर निकल गए। नहीं, आने वाला पीढ़ी जो है उससे कैसे फ़ायदा लेता है और वो निरंतर जो है उसका कैसे लाभ लेते हैं सभी लोग, ये हम लोगों का मकसद होना चाहिए। और ये तब हो सकता है जब तक एक एक आदमी यहाँ का है। जैसे जितने भी लोग यहाँ पे आम नागरिक हैं, यहाँ के शेखपुरा के वासी हैं, जब तक उसको आप अपना नहीं समझेंगे, आप अपनी धरोहर नहीं समझेंगे, तब तक वो आने वाली पीढ़ी जो है उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता है। जैसे यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, ये आपका दायित्व है कि उसको कैसे हम लोग मेंटेन रखें, क्या व्यवस्था बनाएं कि आज के बच्चे भी उससे लाभान्वित हो और कल भी और 5 साल के बाद भी, 10 साल के बच्चे भी, 10 साल के बाद भी यहाँ के नागरिक, यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के प्लेयर्स उससे लाभान्वित हो और राज्य स्तर पे और देश स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रतिभा का उजागर कर सकें। क्योंकि जब तक उसको हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, पदाधिकारीगण आते हैं जाते हैं, लेकिन आप यहीं के वासी हैं, ये आपको बेड़ा लेना होगा, आपको बेड़ा उठाना होगा कि सभी संरचनाओं को कैसे हम सुसंदिग्ध रखें, कैसे हम लोग वेल मेंटेन रखें, कैसे हम लोग उसको रनिंग वे में रखें और उसमें जो भी आपका सहयोग हो आप हम लोगों को दें। क्योंकि हम लोग की संख्या गिनी चुनी है, हम लोग 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन आपका जो संख्या है वो है 7 लाख। हमारे मतदाता ही हैं 5,11,000। तो जब तक आप लोग का एक एक लोगों का सहयोग नहीं होगा, जब यहाँ 5 लाख लोग मिल जाएंगे, कौन सी व्यवस्था सही नहीं रहेगी। हर व्यवस्था सही रहेगी, हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्था जो है अच्छे तरीके से रन करेगा। तो ये जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है। स्थापना दिवस, ये 32 साल की जर्नी को तो हम लोग सेलिब्रेट करते ही हैं कि इन 32 सालों में जिला ने क्या प्रगति किया, कहाँ थे और कहाँ हम लोग पहुँचे हैं। बट आने वाला 32 साल, आने वाला 50 साल कैसा होगा, ये हम लोगों को तय करना होगा, ये हम लोगों को सोचना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग प्रतिदिन सोचेंगे। किसी कार्यक्रम में, किसी सम्मेलन में वो बात को कह देना, सुन लेना और घर चले जाना और अगले दिन भूल जाना, उससे नहीं होगा। क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है। आप देखते हैं कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने